दोस्तों, आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसका टॉपिक है किसी दुखद घटना के सदमे से जल्दी बाहर ना आ सकने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आज बात ऐसी घटना से पैदा हुए सदमे की हो रही है जो जिंदगी में ज़बरदस्त उथल पुथल मचा दे, जिसको कहते हैं आसमान टूट पड़ना, पैरों तले की जमीन खिसक जाना। उदाहरण के लिए, आपके किसी प्रिय पात्र की मौत, परिवार का सदस्य, भाई बहन, माता पिता, संतान, जीवन साथी, गहरा दोस्त, कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसको आप प्यार करते थे, जिसका आप आदर सम्मान करते थे, अचानक इनका आपके जीवन से विदा हो जाना। दूसरा उदाहरण होगा रोजी रोटी कमाने का जरिया, आपका जो जॉब है, आपकी जो दुकान है, फैक्ट्री है, वो अचानक ही बर्बाद हो जाए, कोई कमाने का जरिया ना बचे, आप रातों रात सड़क पे आ जाए, गहरी जो माली हालत है वो पूरी तरह से बिगड़ जाए, तो ये भी एक सदमा होता है जीवन में, जो जीवन में ज़बरदस्त उथल पुथल मचा देता है, आपके भीतर एक गहरी असुरक्षा की भावना भर देता है। अन्य उदाहरण होगा जीवन साथी के द्वारा दगा दिया जाना, भरोसा तोड़ देना, वो आपका साथ छोड़कर चला जाए, किसी और स्त्री या पुरुष के साथ उसका रिश्ता बन जाए। ये भी जीवन को तहस नहस कर देने वाली, आपकी मन की सुख शांति को बर्बाद कर देने वाली वो घटना होती है, जिसकी बहुत गहरी पीड़ा होती है, जख्म बहुत गहरा होता है, ये सदमा बहुत गहरा होता है। किसी इंसान की अपने किस करने के कारण या ना करने के कारण, या किसी ने अचानक आपको फंसा लिया है, इज्जत का बर्बाद हो जाना, आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज में, आपकी जो एक छवि है समाज में, उसका बर्बाद हो जाना, आप लोगों के सामने हंसी का पात्र बन जाए, दया का पात्र बन जाए, आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाए, ऐसी दुखद घटना का भी सदमा बहुत गहरा होता है। किसी एक्सीडेंट में किसी का अपाहिज हो जाना एक और अन्य उदाहरण होगा। उसकी तीमारदारी का बोझ, एक लगातार उसको अपनी आंखों के सामने देखना, हंसता खिलखिलाता हुआ वो इंसान अब अपाहिज होकर बिस्तरे पर पड़ा हुआ है, औरों की सहायता का मोहताज हो जाए, ये भी एक बहुत दुखद घटना है, इसका भी सदमा बहुत गहरा होगा। घटनाएं तो इस तरह की बहुत सारी हो सकती हैं मित्रों, उदाहरणों की कोई कमी नहीं। दुनिया में दुख, दर्द, पीड़ा देने वाली घटनाएं भरी पड़ी हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर ऐसी घटना आपके जीवन में घट रही है, घट चुकी है, तो आप उसका सामना कैसे करें। मित्रों, ऐसी दुखद घटनाएं जो बहुत गहरा सदमा देती हैं आपके दिलो दिमाग को, इनके साथ निपटने हुए आदमी बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, उसको बहुत तरह के नुकसान होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सेहत का नुकसान होता है, नींद खो जाती है, भूख प्यास मर जाती है, आदमी एक कोने में पड़ा रहता है, आंसू बहाता रहता है, बहुत दुखी रहता है, जीवन के जितना भी जोश और उत्साह था वो सब खो जाता है, जीने का दिल नहीं करता, लगता है इस जीवन को ख़त्म कर लो, क्यों जिंदा हो अब। बहुत बड़ी निराशा घेरती है, बहुत बड़ी पीड़ा घेरती है, कभी कभी अपमान का भाव घेरता है। तो ये सब नुकसान है उस सदमे के, जो कि एक गहरा दुख पैदा करने वाली घटना आपके जीवन में ला सकती है, आपको वो गलत समय दिखा सकती है। वो इंसान जो बहुत फक्र से जीता था, गर्दन ऊंची करके जीता था, वो इंसान अचानक सड़क पे आ जाता है, लोगों के सामने शायद उसको हाथ फैलाना पड़े, जो पहले बहुत मान सम्मान देते थे उनकी उपेक्षा का सामना करना पड़े, वो आपका मजाक उड़ाती हुई नज़रों की उनकी सामना करना पड़े, तो ये बहुत बड़ा सदमा है। इस तरह के जो नुकसान पैदा करता है ये सदमा, इनमें से गुजरते हुए ये सब नुकसान है, सेहत का नाश करते हैं, आपकी जो मानसिक आपकी शांति है, सुख शांति का एहसास है, उसका नाश करते हैं, आपका पूरा जो एक आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है। जिस तरह का जीवन जीने के आप आदी थे, अब वो जीवन उसी तरह से जीना उपलब्ध नहीं होता। जब 2 वक्त की रोटी के कभी कभी लाले पड़ जाते हैं, सामने खाना होता है, भूख प्यास मर जाती है, अपने ही परिवार वालों से आप नज़रें नहीं मिला सकते, लगता है कि वो सब आपको दोष दे रहे हैं। मान लीजिए किसी की रोज़ी रोटी का पूरा जरिया नष्ट हो गया, किसी उसकी अपने
गलत काम से या परिस्थितियों का शिकार बनकर, तो आप कैसे नज़रों का सामना करोगे अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, पति का, अपने रिश्तेदारों का। तो ये बहुत सारे नुकसान हैं जो कि ये सदमा आपके भीतर, आपके जीवन में आपको दिखाता है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक वो उस तरह के नुकसान की जो वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान है। पर उस नुकसान की चर्चा करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। सवाल ये है कि हमारे भीतर जब भी भावनाएं उथल पुथल होती हैं तो कोई ना कोई उसका एक पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है। क्यों आती है वो भावना? मान लीजिए किसी के अंदर डर पैदा होता है, तो उस डर को दूर करने की एक चेतावनी उसको मिलती है कि कुछ एक्शन कर लो, कुछ बंदोबस्त कर लो, जिससे कि ये डर आपके जीवन से विदा हो जाए। इसी तरह की बात चिंता और परेशानी की है, तनाव की है। ये भी एक संदेशा लेके आते हैं कि जो आपके जीवन में अभी आप ठीक तरह से नहीं कर रहे हो, उसको ठीक तरह से करो। जो चीज़ चिंता और तनाव पैदा कर रही है, जो समस्या चिंता और तनाव पैदा कर रही है, उसका हल ढूंढो। तो आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा ईमानदारी से मेहनत करते हो, कुछ लोगों की सहायता लेते हो, जिससे कि चिंता, परेशानी और तनाव आपके जीवन से विदा हो। अचानक आपको असुरक्षा की एक भावना पैदा होती है मन में। ये एक संदेशा लेकर आती है कि आप जो हैं असुरक्षित हैं अपने ऑफिस के माहौल में, अपने आर्थिक स्थिति को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। तो एक ज़रूरी कदम उठाना शुरू करो जिससे कि आपकी ये जो असुरक्षा की भावना है, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपनी सेहत को लेकर, ये दूर हो। तो अब वो सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके जीवन में यह जो अचानक एक पहाड़ टूट पड़ा है दुख का, मुसीबत का, सदमे का, ये आपके जीवन में आता है, तो इसका आने का क्या पर्पस होगा, क्या उद्देश्य होगा, ये क्या चाहता है कि अब आप इसका जो सामना है कैसे करें? महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। यहाँ से वीडियो थोड़ा सा ज़रा बारीक हो जाएगा, समझने के लिए आपको पूरी अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी। बहुत बारीक बात है जो अब मैं आपसे शेयर करूँगा। आप पूरा ध्यान मेरे बात के ऊपर रखें, मेरी बातों को दें। दुखद घटना घट गई है, परिस्थितियां जो हैं वो बहुत बिगड़ गई हैं, आपके ऊपर उसका ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। आपका जो तन है वो सफ़र कर रहा है, मन सफ़र कर रहा है, जीने का जोश चला गया है। ये सब उस दुखद घटना के कारण है, उस सदमे के कारण है जो अब आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुका है। कैसे करेंगे आप इसका सामना? क्या अपने आप को मन ही मन राजी करें कि मुझे ज़्यादा दुखी नहीं होना है, मुझे अपने सदमे से बाहर निकलना है और कोशिश करनी शुरू करें, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दें, काम पे जाना शुरू कर दें, अपनी सेहत के लिए भाग दौड़ शुरू कर दें, पैसा कमाने के लिए डबल जोश से जुट जाएं। ये सब तरीके ठीक हैं, लेकिन इनसे बात बनती नहीं। मामला ऐसा है कि एक दिल के ऊपर जख्म लगा है, एक सदमा है, एक बहुत दुख पीड़ा पैदा करने वाली घटना आपके जीवन में घटी है, परिस्थितियां बिल्कुल बिगड़ गई हैं। वहाँ से निकलने के लिए अगर आप दूर भागेंगे, कुछ करना शुरू कर देंगे, तो वो जो जख्म है, वो जो पीड़ा है, वो अपनी जगह बनी रहेगी। जब आप रात को बिस्तरे में लेटेंगे तो वो जख्म, पीड़ा, सदमा उभर कर आएगा, आपकी नींद खराब करेगा। आप पाएंगे कि जितनी आप कोशिश करते हैं अंदर से थक जाते हैं, टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं, मनोबल गिरता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल सदमा है, वो घटना के कारण, परिस्थितियां बिगड़ने के कारण अभी आपने उसका सामना किया नहीं है, उसका हल नहीं ढूंढा है। अपनी इस बात को जरा मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हम जो लोग रोज़ रोज़ नहाते हैं, दिन में 2 दफ़ा नहाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है मित्रों कि आप तरोताज़ा होकर बाहर निकलते हैं नहाने के बाद। एक पोर आपका खुल जाता है, एक ताजगी महसूस करते हैं। अब यही आदमी जो नहाने जा रहा है, वो नहाए बिना अगर तरोताज़ा महसूस करना चाहता है तो बात क्या बन जाएगी? या सिर्फ पानी में जाए, थोड़ा सा 2 लोटे पानी डाले और बाहर निकल आए, तो क्या वो तरोताज़ा हो जाएगा? नहीं होगा। यही बात ज़बरदस्त पीड़ा देने वाली घटना के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर लागू होती है। अगर आप उनसे भागने लगे, बहुत थोड़ा सा उसका सामना किया और फिर अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए, सहज करने के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी, तो आप कभी भी अपने जीवन में
इस सदमे के बाद, उस दुखद घटना के बाद, उसकी पीड़ा के बाद तरोताज़ा नहीं महसूस करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप जीवन का स्वागत कभी नहीं कर पाएंगे अगर आप उस सदमे से, उस पीड़ा से, उस गहरे दुख से भाग खड़े हुए आपने उसको अगर जिया नहीं। जैसे नहाने को आपको जीना होता है, बहुत उत्साह के साथ, बहुत आनंद के साथ नहाना होता है, तब वो ताजगी आती है, तरोताज़ापन महसूस देता है। वैसे ही अगर आपने ये जो बहुत गहरा ग्रीफ है, पीड़ा है, दुख है, आपकी ज़िंदगी जो उथल पुथल करने वाली घटना घटी है, सदमा है, अगर इसका सामना नहीं करा, इसको आपने पूरी दोनों हाथ फैलाकर इसको अपने दिल और दिमाग में जिया नहीं, तो आप पाएंगे कि आप बाद में ज़िंदगी का स्वागत नहीं कर पाएंगे, तरोताज़ा होकर, फ्रेश होकर, ऊर्जा से भरकर, हंसी खुशी के साथ, मन की सुख शांति के साथ। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो नुकसान है जब आप सदमे से सही तरीके से बाहर नहीं आते हैं, जल्दी बाहर नहीं आते हैं सही तरीके से, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका ये है कि आप आने वाली ज़िंदगी में उसका स्वागत नहीं कर सकते, जोश और उत्साह के साथ उसे जी नहीं सकते, रिश्तों में मिठास और आनंद कभी आपके पैदा नहीं होगा। आप थके थके, टूटे टूटे, उदास उदास, बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित, चिड़े चिड़े, गुस्से से भरे हुए ऐसे इंसान बन जाएंगे। कारण उसका आसान है कि आपने वो जो एक गोता लगाया था, परिस्थितियों ने, घटना ने आपको दुख के एक कुएं में डाल दिया था जिसमें आप गोता खा रहे थे। आप बहुत जल्दी वहाँ से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे, एक्शन भी शुरू कर दिया। उस सदमे को, उस पीड़ा को जिया नहीं पूरी तरह से, उसको एक तरह से बाहों में नहीं भरा कि मैं तुझको जीता हूँ और तेरे अंदर से जब मैं डुबकी लगा के बाहर निकलूँगा सहजता से, बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से, तो मैं ज़िंदगी का स्वागत करने की स्थिति में हूँगा। तो दोस्तों, बात समझने की ये है कि जब भी कोई परिस्थिति, कोई घटना आपको गहरे सदमे में ले जाए, गहरी पीड़ा में ले जाए, तो उससे बच के भागे नहीं, उसके साथ उसका स्वागत करने की बात नहीं है, उसके साथ जिएं। वहाँ से जल्दी मत निकलें। आंसू बह रहे हैं, आप उदास हैं, थके थके हैं, परेशान हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, इसको जिएं। लेकिन वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, पूरी होश के साथ इसको जिएं, अपने रोम रोम में इस दुख को, पीड़ा को प्रवेश कर जाने दें। वहाँ से आपका हिलने का दिल नहीं करता है, खाने का दिल नहीं करता है, वो सब होने दें, लेकिन बहुत अटेंशन के साथ, सजगता के साथ इसको जी लें, इसमें नहा लें। और जब बहुत सहजता से आप बाहर निकलेंगे इसमें से, जब ये अपने आप आपको छोड़ के चला जाने लगेगा, जब इसने जो आपको सबक सिखाना है वो सबक आपको सिखा देगा, तो वो सबक जो है वो यही है कि अब तुमने दुख और पीड़ा के इस सागर में, इस कुएं में स्नान कर लिया है, अब अपनी ज़िंदगी में लौटो, बहुत तरोताज़ा होकर, बहुत ऊर्जा से भरकर ज़िंदगी का स्वागत करो और जियो। जैसे पहले हंसी खुशी के साथ जीते थे, अब फिर से जीना शुरू करो। जैसे कच्चे फल में कोई मिठास नहीं होती, ऐसे ही आप सदमे से, पीड़ा से ज़बरदस्ती मत भागिए, उनको जी लें और आप बाद में ज़िंदगी का स्वागत कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से, सुझाव से मुझे अवगत कराएं। आपके मन में ऐसा भाव है कि किसी नए वीडियो पर, एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मुझे बताएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।